हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया 2.0 पे। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है सेट फर्स्ट, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम में टाइम रहेगा वो 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और 35 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू, ठीक है, कहता है कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या होती है। तो कणों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 40 ग्राम NaOH, ठीक है, जिसमें 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है और विलयन की मोलरता होगी, ठीक है। तो इसका मोलरता निकालना है। तो इसका जो है आपको सॉल्यूशन वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 2CH3Br प्लस 2Na, इसका रिएक्शन जब हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ये जो है कौन सा अभिक्रिया है या कौन सा रिएक्शन है, इसको बताना है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये है आपका ओर्ज रिएक्शन। कौन सा है? आपका रिएक्शन है ओर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर प्राप्त होता है। कैथोड पर जो प्राप्त होता है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होता है। कैथोड पे हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से लोहा जो है Fe का जो अयस्क है वो कौन सा अयस्क है? तो इसका जो है हेमेटाइट अयस्क है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि वर्ग 15 के तत्वों का, ठीक है, कहता है कि द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज, कहता है कि वर्ग 15 के तत्वों का जो सर्वाधिक अस्थायित्व वाला जो हाइड्राइड है वो क्या है? तो ग्रुप 15 का जो हाइड्राइड वाला जो अस्थायित्व वाला जो हाइड्राइड है वो क्या है? NH3 होगा। ये क्या होगा? NH3 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो Fe, Mn, Cr या Zn। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट जो है जिंक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि CH3CH2Br प्लस KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH जो है इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं तो क्या होता है? इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित कण का जो एकक कोशिका में योगदान होता है वो कितना होता है? कहता है एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। ये होता है आपका डी नंबर, मतलब 1/8 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय जो है इंक्रीज एज, कहता है कि वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब तनुता में वृद्धि होती है या तापमान में वृद्धि होती है या तनुता में कमी होती है या उपरोक्त में कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा तनुता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो चलिए
अगला क्वेश्चन है मंड्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ। तो इसका जो है मंड विधि का जो प्रयोग है किसी धातु के शोधन के लिए जो होता है, प्यूरिफाई के लिए जो किया जाता है, वो कौन सा धातु के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको बताना है। तो वो है निकल। किसके लिए किया जाता है, तो निकेल के लिए किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता है, ठीक है, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इस, ये जो होगा आपका 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। कहता है कि इनमें किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज जो है कलरलेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका होगा डी नंबर आंसर करेगा, ये करेगा Sc3+, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन CH3CH2I और प्लस KCN के साथ यदि यह अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, यदि CN के साथ KCN के साथ, तो ये क्या करेगा आपका, ये साइनाइड बना लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल साइनाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इथाइल साइनाइड बनेगा, इथाइल साइनाइड बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिविमीय में वर्गनिविड संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों द्वारा घेरा जाता है, ठीक है। तो गोलों द्वारा जो घेरा जाता है वो 74% घेरा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, यह तथ्य किसके अनुसार है, ठीक है। तो यह तथ्य किसके अनुसार है, तो ये जो तथ्य है ये हो जाएगा रॉल्ट के नियम के अनुसार, रॉल्ट का नियम इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन कहता है कि निकेल तथा कॉपर, तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपको वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं या प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं या प्रगलन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन की विधि है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा उसको बताना है। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्टवार्ड प्रोसेस। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑस्टवार्ड प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टवार्ड विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu2+, ठीक है, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। आंसर हो जाएगा आपका आर्गन 3D9, ठीक है, आर्गन 3D9 4s0, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल का जो घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। क्रिस्टल का घनत्व सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ठीक है। तो उसका ये आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, Zm/A⁻Q × Na, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्टिका में घन कोनों पर A के आयनन और घन के फलकों के केंद्रों पर B के आयनन है। इन यौगिकों का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होगा, इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा उसको बताना है। तो इसका मूलानुपाती जो सूत्र होगा वो होगा AB3 होगा, ठीक है।
ए भी 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म के गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं कणों का आकार पर, विलायक की प्रकृति पर, कणों की संख्या पर या कणों की प्रकृति पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, कहता है कि ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल, ठीक है, तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो उसको बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको वीडियो के एंड में आपका इसका जो है आंसर और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बल्कि ये थोड़ा सा इसको समझाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम वीडियो के एंड में आपको आंसर करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है इनमें से किस आयन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, परीक्षण किया जाता है। तो ब्राउन रिंग परीक्षण जो होता है वो नाइट्रेट के लिए किया जाता है, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हैबर प्रोसेस, ठीक है, हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट यूज्ड इन जो हैबर प्रोसेस है वो क्या होगा। हैबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है वो कौन सा होगा, तो होगा Fe। क्या होगा, वो होगा Fe। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है NH3 का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बेंजीन रिंग के साथ CH2CH3 है, इसका रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करते हैं हीट करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है वीडियो के एंड में इसका हम आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 वाला भी वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। चलिए इससे आगे चलते हैं। 33 नंबर का भी आपको वीडियो के एंड में आंसर और इसका जो है कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ब्यूटेन टू ऑल इज ए, ये जो होगा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। कौन सा बनाएगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 जो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपको जितना भी छूटा हुआ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 35 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि फिनॉल का जब रिएक्शन C2H5 के साथ, ठीक है, होता है तो क्या बनाता है। तो कौन सा बना रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ग्राम NaOH में 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स बटे होता है वॉल्यूम जो कि लीटर में होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास दिया हुआ है 40 और मोलर मास जो है जब NaOH का हम मोलर मास निकालेंगे तो वो निकलेगा 40। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 हो गया और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 नंबर कहता है कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग को जो है कणों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें जो है सिर्फ BCC वाला पूछा है। ठीक है, तो आप जो है सिंपल का भी याद कर लीजिए कि सिंपल का जो है कणों की संख्या 1 होता है, BCC में 2 होता है
और FCC में 4 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 8वां क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि यदि CH3CH2 Br इसका रिएक्शन हम KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है इथिलीन बनाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेता है, इथिलीन बना लेता है, ठीक। 9th नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि एकक कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित कण का एकक कोष्टिका में योगदान होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कोनों का योगदान, कोना कितना है तो इसमें कॉर्नर बताना है, तो 1/8 हो जाएगा, 8 कॉर्नर है, ठीक है। तो चलिए अब 15 नंबर का क्वेश्चन को करते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि CH3CH2I इसका रिएक्शन KCN के साथ करते हैं, अल्कोहलिक KCN के साथ, तो ये जो है साइनाइड बनाता है। CN के साथ रिएक्शन करता है तो साइनाइड बनाता है, तो CH3CH2CN, ठीक है। चलिए अब 16 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन है कि त्रिविम में वर्गनिविट संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों द्वारा घेरा जाता है, ठीक है। तो गोलों द्वारा जो है आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन में CCP पूछा है कि CCP में कितना गोला घेरा जाता है, तो 74, ठीक है। तो हम जो है आप याद कर लीजिए, BCC का जो होता है 68% और सिंपल का जो होता है वो 52.4% होता है, ठीक है। ये भी आ सकता है, तो इसको भी याद कर लीजिए। और चलिए अब 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कहता है कि निकेल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का जो है EMF निकालें, ठीक है। तो इसमें गिवन है आपका E0 Ni2+/Ni, इसका दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, और E0 Cu2+, ठीक है, अपॉन Cu इसका दिया हुआ है +0.34 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ई सेल निकालेंगे। ई सेल बराबर E0 Cu2+ अपॉन Cu माइनस E0 Ni2+ अपॉन Ni, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.34 माइनस 0.25, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये होगा +-0.59। यदि माइनस में आता है तो वो भी आंसर होगा, प्लस में आएगा तो वो भी आंसर होगा। यदि प्लस वाला है तो उसको पहले चूज करना है, प्लस वाला को, ठीक है, या इसमें प्लस माइनस नहीं दिया है उसको भी चूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर में कहता है कि Al3+ इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो अल्युमिनियम बनाता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिप्लेस होता है, तो यहाँ से 3F बनता है, 3F। तो 3 × F का जो वैल्यू होता है वो 96500 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 289500 कूलॉम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 31 नंबर में है कि बेंजीन रिंग के साथ यदि CH2CH3 इसका रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग के साथ CH2CH2Cl, ठीक है, ये जो है 1 डिग्री बना लेता है, जो कि स्टेबल नहीं होता है, जिसके कारण जो है ये आंसर में आपका ऐसा दिया हुआ है कि बेंजीन रिंग के साथ CH बॉन्ड CH3 इसके साथ जो है क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये आपका आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको टिक कर लेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 32 में है कि इसके साथ यदि हम HI का रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, ऑप्शन देख लेंगे किस प्रकार से ऑप्शन में बनाया हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार से हम काम करेंगे, ठीक है। तो 32 में है कि HI के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो है इस तरह से बना रहा है, ठीक है। और 33 में है कि इसका रिएक्शन यदि Br2 के साथ होता है तो ये एक Br यहाँ बना रहा है, एक Br और दूसरा Br यहाँ लग रहा है, ठीक है। और 35 नंबर, ठीक है, तो ये एक फिनॉल है इसके साथ, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ OH लगा है, ये फिनॉल है, और इसका रिएक्शन हम C2H5I के साथ, तो यहाँ से I, यहाँ से I और यहाँ से H, HI के रूप में बार होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ बचा O, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैटलिस्ट जो दिया हुआ है C2H5, ठीक है, O, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बेंजीन रिंग के साथ O, यहाँ से बचा O, और जो है इसमें C2H5 लगा देंगे, ठीक है। और आपके ऑप्शन में जो है ये वाला दिया हुआ नहीं है, बल्कि आपको दे दिया है कि बेंजीन रिंग के बदले में C2H5OH बॉन्ड
O बॉन्ड C2H5 दिया हुआ है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं।